हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट के बारे में। बेसिकली डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन जहाँ पर आपको प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट के थ्रू फॉर्म होते नज़र आएगा। तो हम सबसे पहले डाइनोन देखेंगे कि डाइनोन का स्ट्रक्चर कैसे आएगा। डाइनोन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही आप गेस कर पाएंगे या फिर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि फिनोल कैसे फॉर्म हो गया। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा। अपने सबस्ट्रेट को ध्यान में यहाँ पर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये है डाइनोन, नाम भी लिख देती हूँ यहाँ पर। ये है डाइनोन। सो देखिए ये डाइनोन है यहाँ पर। तो डाइनोन अभी कैसे है, देखिए डाई यानी कि दो होता है और इन यानी कि दो, यहाँ पर डबल बॉन्डेड है और ओ यानी कि ये कीटोनिक ग्रुप आपको नज़र आ रहा होगा, इसलिए इस कंपाउंड का नाम रहेगा डाइनोन। तो डाइनोन हम डिज़ोल्व करेंगे एक सॉल्वेंट में जो रहेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो वो यहाँ पर लिख लेंगे एरो के ऊपर, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3 डबल बॉन्ड O यहाँ पर 2 टाइम। इस तरह से ये एसिड एनहाइड्राइड और रिएक्शन को जो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वो रहेगी एसिटिक मीडियम। तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होने से पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा। ये जो एसिड एनहाइड्राइड है इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा। उसके बाद में हम इसी कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करेंगे यानी कि वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमें फाइनली फिनॉल प्रोडक्ट मिलेगा जो कि इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है। सो देख रहे होंगे आपकी बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है, तो आपको ऑब्वियसली पता है कि ये फिनॉल है। तो यहाँ पर फिनॉल और यहाँ पर 2 अल्कील ग्रुप। तो अभी क्वेश्चन ज़रूर आया होगा दिमाग में, तो कि यहाँ पर 2 अल्कील ग्रुप क्यों लिए हमने डाइनोन में। यहाँ पर सबसे पहले तो नाम लिख देती हूँ। नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर आपके दिमाग में ज़रूर क्वेश्चन आया होगा कि ये 2 अल्कील ग्रुप क्यों है। ये आपको मैकेनिज्म के थ्रू ज़रूर समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे इसके बाद। सबसे पहले मैकेनिज्म में यहाँ पर डाइनोन लेना होता है इस फर्स्ट स्टेप में। तो इसका स्ट्रक्चर आप डाइनोन का एज इट इज़ ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसे कि हमने ऊपर रिएक्शन में ड्रॉ करा है, बिल्कुल सेम। देखिए ये डाइनोन, ये डाइनोन है। तो सब फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, सबसे पहली स्टेप रहेगी प्रोटोनेशन ऑफ ए ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन है यानी कि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं, आपको पता ही है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे। तो अभी जो रिजल्टेंट कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये 2 R ग्रुप यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। तो देखिए अभी ऑक्सीजन की चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए। तो वैलेंसी यहाँ पर तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, आपको नज़र आ रही होगी, और आपको ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट्स वाई ये पॉजिटिव चार्ज के साथ भी स्टेबल नहीं रहता। तो ये ऑक्सीजन और यहाँ पर एक कार्बन है बेंजीन का, इसके ऊपर इसके बीच में जो 2 डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग का साइन दे देंगे क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर OH आ गया और देख रहे होंगे आपको यहाँ पर जो कार्बन है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई ना होने के कारण इसके ऊपर एक फॉर्मल चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो भी यहाँ पर कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो एक पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के पास। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें नेक्स्ट रिजल्टेंट कंपाउंड कैसे मिलेगा, देखिए ये अल्कील ग्रुप यहाँ पर एज इट इज लिखने होते हैं। तो ये यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे ग्रुप, ये OH फिनॉलिक ग्रुप भी बेंजीन रिंग के ऊपर एज इट इज़, और यहाँ पर फिर से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से यहाँ पर कार्बोकटायन की सिंथेसिस हो जाएगी। तो अभी क्या होगा, ये जो अल्कील ग्रुप है ये इस कार्बन के ऊपर कार्बन की तरफ माइग्रेट होगा। देखिए ये जो कार्बोकटायन यहाँ पर फॉर्म हो गया ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है। देखिए यहाँ पर एक कार्बन होता है, तो ये कार्बन 2 कार्बन से लिंक है, ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन। अगर हम कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की, तो ये ऑर्डर रहेगा। देखिए यहाँ पर मैं नीचे लिख कर आपको दिखाती हूँ कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले जो कार्बोकटायन होता है तो टर्शरी स्टेबलाइज होता है, बाद में सेकेंडरी और बाद में प्राइमरी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन टर्शरी होता है। तो यहाँ पर जो कार्बोकटायन वो सेकेंडरी है। तो यहाँ पर टर्शरी कार्बोकटायन फॉर्म होने के लिए ये जो अल्कील ग्रुप है ये R ग्रुप इस कार्बन की तरफ माइग्रेट होगा। फिर से कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, देखिए तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अभी कार्बोकटायन टर्शरी वाला फॉर्म होगा। यहाँ पर ही R ग्रुप और इस तरफ R ग्रुप माइग्रेट हुआ था तो यहाँ पर अटैच हो गया है। ये बॉन्ड हम एज इट इज़ दिखा देंगे। इससे पहले जो फॉर्म हुए थे
तो अभी यहाँ पर टर्शरी कार्बोकैटायन सिंथेसाइज हो गया, उससे ज़्यादा इस कार्बोकैटायन से ज़्यादा ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पर टर्शरी देखिए, अभी टर्शरी कैसे, ये एक आर ग्रुप यहाँ पर एक कार्बन होता है, ये आर ग्रुप और ये आर ग्रुप यहाँ का कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ की मतलब ये जो कार्बन है 3 कार्बन से लिंक है, इसलिए टर्शरी कार्बोकैटायन होगी। लिख लेते हैं यहाँ पर टर्शरी कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट। सो अभी टर्शरी कार्बोकैटायन यहाँ पर सिंथेसाइज हो गया, जो कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो अभी यहाँ से एक प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर बेंजीन रिंग देख रहे हैं आप, बेंजीन रिंग की एरोमेसिटी जो है लॉस हो गई है, 2 ही पाई बॉन्ड है सिर्फ यहाँ पर। तो अभी ये हाइड्रोजन की पाई बॉन्ड है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ से लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा, मतलब रिमूवल ऑफ ए प्रोटॉन। और यहाँ पर फाइनली फिनॉल जो है रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट, जहाँ पर डाइनोल फिनॉल रीअरेंजमेंट में हम डाइनोल से फिनॉल बनाते हैं, तो हम भी फाइनली यहाँ पर फिनॉल बन गया है। ये देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप और दिख रहा होगा आपको, और बेंजीन की एरोमेसिटी भी वापस आ गई है, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड आप देख रहे होंगे। तो अभी फिनॉल भी फाइनली सिंथेसाइज हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।